आपका सीपीयू ठीक से काम नहीं ना करने का बहुत कुछ रीज़न रहता है, कॉज रहता है। उनसे मेन नंबर वन कॉज मेरे को लगता है ओवर हीटिंग। ज़्यादा हीट हो जाना इसमें सीपीयू ठीक से काम नहीं करता। और दूसरी बात है आपका जो सीपीयू के ऊपर वो कूलर जो रहता है वो ठीक से एयर फ्लो नहीं कर पाता। इसलिए सीपीयू गर्म हो जाता है, या सीपीयू के ऊपर जो थर्मल कंपाउंड या हीट सिंक रहता है वो सूख जाता है। इसलिए हीट सीपीयू से कूलर तक ठीक से ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है। इसी एक रीज़न है आपका सीपीयू ना काम करने का। और आपका कंप्यूटर में और भी कॉज में आपका सीपीयू काम ठीक से नहीं करता है। आपका कंप्यूटर में जो आपको जो ड्राइवर है वो फॉल्टी है, हो सकता है, इसलिए आपका सीपीयू ठीक से नहीं काम कर पाता। कभी कभी एसएमपीएस का भी इशू रहता है, जिसकी वजह से सीपीयू ठीक से काम नहीं कर पाता है। और कंप्यूटर में कभी कभी मालवारे रहता है। मालवारे रहने से आपका सीपीयू को ठीक से काम करने नहीं देता है। ये सब बहुत कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपका पीसी में होगा तो आपका सीपीयू को ठीक से काम करने नहीं देगा। और भी बात है आपका जो बायस है, बायस आपका सीपीयू को सपोर्ट नहीं करेगा तो आपका सीपीयू ठीक बड़ी बात है। और एक बात है आपका सीपीयू करप्टेड हो गया, या आपका सीपीयू मान लीजिए आप मदरबोर्ड से सीपीयू खोला था फिर भी लगाया, ठीक से प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुआ, सिली डिफेंस हो गया, साइड हो गया, मतलब प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं हुआ आपका सीपीयू, उसके वजह से भी सीपीयू का फॉल्ट दिखाता है। तो मेरे ख्याल से वो आपका जो कंप्यूटर में एक अच्छा वाला एंटीवायरस डाल के रखना चाहिए। जो मालवार है वो सीपीयू को डिस्टर्ब करता है, ठीक से नहीं चला देता है। और मेन बात आपको ये ध्यान में रखना है आपका सीपीयू प्रॉपर इंस्टॉल हो आपका मदरबोर्ड के ऊपर। और बात है मेन जो है बात है नंबर वन, ठीक से हीट निकलना चाहिए आपका सीपीयू से। आपका सीपीयू से ठीक से हीट नहीं निकल पाएगा तो आपका सीपीयू फॉल्ट दिखाएगा। एक बहुत बड़ी रीज़न है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा रीज़न होता है। हाँ, और बायस का प्रॉब्लम है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, फॉल्टी ड्राइवर है, मालवेयर है। और आपको एसएमपीएस का कुछ प्रॉब्लम है, मतलब एसएमपीएस में इलेक्ट्रिक आता है वो ब्रांच करके जो एसी को डीसी में ट्रांसफ़र करके देता है। उसमें थोड़ा सा वोल्टेज डिफरेंट दे देता है, मतलब जितना देना चाहिए आउटपुट वो थोड़ा कम दे देता है, या ज़्यादा से ज़्यादा कम ही देता है, या ज़्यादा देता है इसमें। तो इसका वजह से आपका सीपीयू ठीक से बिहेव नहीं कर पा रहा है, पता ठीक से काम नहीं कर पाता। तो आप ये सब रीज़न आपको प्रॉपरली टू द पॉइंट चेक करके ठीक करने चाहिए। उसके बाद मेरे ख्याल से ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, सीपीयू का कुछ इशू नहीं आएगा। और आपको ये भी देख लेना चाहिए रैम सब ठीक ठाक है कि नहीं, रैम का कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना।